अब की बार एक बार फिर नीतीश कुमार। जी हां, 7वीं बार नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार का शपथ ग्रहण होगा अब से थोड़ी देर के बाद, जिसकी तैयारियां जोर शोर से इस समय पटना में चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं और इस शपथ ग्रहण की मेगा कवरेज हम आपके लिए लेकर आए, क्योंकि एक तरफ 7-5-1-1 का फॉर्मूला जो अभी तक बना है, 14 अन्य लोग नीतीश कुमार के अलावा आज मंत्री पद की शपथ, मंत्री और साथ ही गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। बड़ा दिन बिहार में एनडीए के लिए, क्योंकि जो 4 पार्टियां इस बार बीजेपी, जेडीयू के अलावा हम और वीआईपी आई थी, साझेदारी से चारों की बन रही है सरकार। लेकिन बीजेपी दफ्तर पटना में जो जश्न है वो आज एक पूरी कहानी लिख रहा है। 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी बनने वाले हैं। और नीतीश कुमार के इस 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने के मायने क्या हैं? इस शपथ ग्रहण से तेजस्वी यादव ने किनारा कर लिया, ये कहते हुए कि 2 मजबूरों की मजबूर सरकार है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार अगर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है तो क्या नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मुख्यमंत्री होंगे? हमारे साथ आशुतोष रहेंगे लगातार इस कवरेज के दौरान। स्वागत है आशुतोष आपका स्टूडियो में। हमारे साथ प्रभु चावला भी होंगे, इंडिया टुडे के पूर्व संपादक, और साथ ही हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता जो पटना से लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखाते रहेंगे। इधर जश्न है उस खेमे में जिसकी जीत हुई है, तो उधर हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया महागठबंधन में। शिवानंद तिवारी, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, ने राहुल गांधी और प्रियंका पर सीधे उंगली उठा दी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कौन कौन से मंत्री होंगे। विजेंद्र यादव, अशोक, ये बीजेपी का आप देख रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। इधर हम और वीआईपी से भी संतोष मांझी, मुकेश साहनी। 7-5-2-2 का जो फॉर्मूला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। संभावित मंत्री जो अब से कुछ ही देर बाद शपथ लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। जी हाँ, ये वो सारे चेहरे हैं जो आज माना जा रहा है कि मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। सभी सहयोगी दलों का, गठबंधन का पूरा ख्याल रखते हुए यह फॉर्मूला तैयार किया गया, जिसके तहत आज मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। सुजीत झा लाइव आ गए हैं हमारे साथ, इस वक्त आपको सीधे लिए चल रहे हैं पटना, और रोहित सिंह भी हमारे साथ इस वक्त लाइव आ चुके हैं। सुजीत झा, 4:30 बजे शपथ ग्रहण का मुहूर्त है, उसके पहले सब कुछ सुलटा लिया गया ना, कि रह गया अभी भी कुछ खींचतान? देखिए रोहित, 4:30 बजे शपथ ग्रहण का वक्त है और मैं अभी बीजेपी ऑफिस में मौजूद हूं। यहाँ थोड़ी देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मी, कार्यकर्ता सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो ये उनका कार्यक्रम है। लेकिन जहां तक मंत्रियों का सवाल है तो बीजेपी के 7 मंत्री बन रहे हैं। जाहिर तौर पर आप देखिएगा पिछले 15 सालों के में तो जेडीयू का ज़्यादा मंत्री हुआ करता था बनिस्बत बीजेपी के, क्योंकि जेडीयू एक बड़े भाई के तौर पर अब तक पेश आता रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव परिणाम कुछ ऐसे आए कि 115 सीटों पर जेडीयू लड़ी और उसे 43 सीटें आई, और 110 सीटों पर बीजेपी लड़ी और उसे 74 सीट आई। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का कद काफ़ी बढ़ा है, उनकी सीटें काफ़ी बड़ी है। पिछले दौर से बात करें तो मंत्रिमंडल में भागीदारी भी उनकी बढ़ेगी, इस बात को भी सब कोई जान रहे हैं। लेकिन इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। पहली बार बिहार में इस तरह का प्रयोग बीजेपी कर रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में था, तो उसका भी असर हमें देखने को मिलेगा। तीसरी बात यह है कि पहली बार एक केंद्रीय पर्यवेक्षक को भेजा गया था, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर, और आज खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह आ रहे हैं। ये तमाम आप चीज़ें देखेंगे तो इससे आपको लगेगा कि बीजेपी एक बड़े भाई के तौर पर काम उसकी शुरुआत उसने कर दी है। जहां तक सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री का पद न देना, ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है, और मुझे लगता है कि वहां भी बीजेपी ने एक बड़े भाई के तौर पर अपनी इस बात को मनवाया है। हम कह सकते हैं कि मनवाया है, क्योंकि नीतीश कुमार की पहली पसंद सुशील कुमार मोदी ही थे। जी सुजीत, सिर्फ बड़े भाई बन रहे हैं या 2025 की तैयारी कर रहे हैं कि अपने नेतृत्व में पार्टी वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचे? इसीलिए लग रहा है सारी पार्टी बीजेपी दफ्तर में ही हो जाएगी।
देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी ने पूरे बदलाव करने की कोशिश की। आप देखेंगे मंत्रिमंडल में जो लोग भी आए हैं सारे नौजवान हैं, और कई जो वेटरन थे जो काफी समय से, जैसे प्रेम कुमार हो गए, प्रेम कुमार को अभी तक हम लिस्ट में अभी तक उनके नाम की चर्चा नहीं हुई है। वो भी 7 बार से लगातार गया के विधायक के रूप में चुने जा रहे हैं, उनका नाम नहीं आया है। नंद किशोर यादव जो कि काफी लंबे समय से मंत्री थे, उन्हें अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष बनने की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल में का जो कंपोजिशन है वो यंग लोगों का है। हालांकि तारकिशोर प्रसाद जो हैं वो 64 वर्ष के हैं, सुशील मोदी से बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं, 5 साल का अंतर होगा। तो कुल मिलाकर, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे जीवेश मिश्रा, जिसने जो 2015 में पहली बार चुनाव जीते थे, इस बार दूसरी बार जीते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं। रामसूरत राय, वो भी काफ़ी यंग है, उनको मंत्री बनाया गया है। मंगल पांडे पिछले भी मंत्रिमंडल में थे, इस बार भी उन्हें शामिल किया गया है। रामप्रीत पासवान है। सारे आप देखेंगे कि युवा पर विशेष जोर दिया है बीजेपी ने, और निश्चित तौर पर ये 2025 का जो उनका लक्ष्य है उसको ध्यान में रखकर ये सारी तैयारी की जा रही है। और बीजेपी का विशेष ध्यान, खास तौर पर नेतृत्व का विशेष ध्यान बिहार बीजेपी पर है। जरूर वापस आते हैं सुजीत जी आपके पास, रहिएगा हमारे साथ। सुरेश पासवान इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं आरजेडी से, और सैयद जफर इस्लाम बीजेपी से आ गए हैं, राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के और प्रवक्ता भी। आशुतोष, पहले मेरा सवाल आपसे है, 2 उप मुख्यमंत्री, बीच में एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश का मॉडल जैसा लगता तो है, लेकिन क्या ये उत्तर प्रदेश के मॉडल जैसा है? नहीं, बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश के जैसा मॉडल बिल्कुल नहीं है। और अगर ईमानदारी की बात यह है कि दरअसल ये भविष्य की राजनीति के बारे में सब कुछ तय करके किया गया है कि एक वहाँ पे बीजेपी की एक नई लीडरशिप सामने आए, क्योंकि अभी तक बीजेपी की लीडरशिप तो सुशील कुमार मोदी या गिरिराज सिंह जैसे लोगों के नाम से जानी जाती थी। तो 2 नए लोगों को डिप्टी सीएम बनाने का मतलब ये है कि बीजेपी भविष्य की राजनीति की तरफ देख रही। दूसरी बात यह है कि चूंकि उनके पास ज़्यादा विधायक हैं और 31 विधायक ज़्यादा हैं, तो वो नीतीश कुमार को पूरी तरीके से एकदम स्वतंत्र प्रभार दे देंगे और सब कुछ नीतीश कुमार अपनी मनमानी करेंगे, ऐसा नहीं संभव हो पाएगा, क्योंकि बड़ी पार्टी और बहुत ज्यादा संख्या उनके पास है। तो दो डिप्टी सीएम का मतलब ये होगा कि नीतीश जी को लगातार उनसे कंसल्टेशन करना पड़ेगा और उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। एक आदमी में यह हो सकता है कि एक आदमी को शायद, अगर जैसा सुशील मोदी जी के बारे में कहा जाता था कि नीतीश कुमार सुशील मोदी राम लक्ष्मण की भूमिका में ज्यादा रहते थे, और आपने देखा होगा पिछले 15 सालों में कभी किसी तरीके का फ्रिक्शन दोनों गुटों के बीच में नहीं हुआ था। ये कामयाबी नीतीश कुमार की भी है, ये कामयाबी सुशील मोदी की भी है। लेकिन अब बीजेपी इंडिपेंडेंट तौर पर, ऑटोनोमस तौर पर अपने आप को बढ़ाना चाहती है, तो ये उसका भी एक प्रमाण दिखाई पड़ता है।